चायस Oppo Reno 80 इंडिया में लॉन्च हो गया है। सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स की ट्राई के साथ है 17 फरवरी को मीटिंग और सैमसंग फ्लैगशिप S23 को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने वाला है। ऐसे ही कमाल के अपडेट है आप सबके लिए आज के बुलेटिन में, तो मेरे साथ लास्ट देखिए एपिसोड। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। आज की ब्रेकिंग न्यूज में है एक अच्छी खबर जो उन यूजर्स को फायदा देने वाली है जो रोनर होते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर दावा करते हैं हाई स्पीड का, जबकि देते हैं पुअर से पुअर स्पीड। सरकार ने नियम बना दिया है कि अब कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ब्रॉडबैंड प्लान्स में 2 Mbps से बिलो स्पीड नहीं दे सकेगा। इससे दो फायदे होने वाले हैं। सीधा सीधा यूजर्स को तो होगा ही फायदा, साथ ही जो इंडिया की जो इंटरनेट स्पीड रेटिंग है ना दुनिया भर में, उसमें भी थोड़ा सा उछाल देखने को मिल सकता है। अब कब तक कंपनियां इसको इंप्लीमेंट करती हैं, इसका इंतजार हमें करना होगा। अब आते हैं आज के पहले अपडेट पर। ओप्पो ने Reno 80 5G इंडिया में आज लॉन्च कर दिया है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर और रियर कैमरा 108 मेगापिक्सल का, इन खूबियों के साथ में इस अपर मिड रेंज फोन की प्राइस 29,999 रुपए है। आप ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर इसे परचेज कर सकेंगे। अगला अपडेट है ट्राई की तरफ से सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को एक बार फिर से रिकॉल किया है पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस के बारे में। पिछले महीने भी ऐसी ही कुछ मीटिंग हो चुकी है जिसमें कुछ समाधान तो नहीं निकला था, लेकिन यूजर्स को लगातार हो रही कॉल ड्रॉप, पुअर क्वालिटी इंटरनेट स्पीड, ये सारी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए ही ये बार बार मीटिंग की जा रही है। लेकिन यार दोस्तों, ये नाश्ता पानी और खाने पीने तक ही मीटिंग हो पा रही है या इसमें कुछ समाधान भी निकलेगा? देखते हैं 17 फरवरी को बाद क्या होता है आगे चलकर। आते हैं अगली खबर पर। एयरटेल ने केरला के 3 और शहरों में अपनी 5G प्लस सर्विसेज को आज लॉन्च कर दिया है। इन 3 शहरों को मिलाकर अब केरला के 4 शहरों में एयरटेल की 5G सर्विस अवेलेबल है। इन 3 शहरों में बात करें तो त्रिवेंद्रपुरम है, कोचिकोडे है और त्रिशूर है। यहां पर त्रिवेंद्रम की बात करें तो जियो ऑलरेडी अपनी 5G सर्विसेज को लॉन्च कर चुका है और इसके अलावा कोची में तो पहले से ही एयरटेल अपनी सर्विसेज दे चुका है। इंडिया में वोडाफोन आइडिया के हालात सही नहीं है और उधर यूरोप में इसकी पेरेंट कंपनी वोडाफोन के भी हालात कुछ ठीक नहीं है। कंपनी ने पिछले ही हफ्ते अपना हेडक्वार्टर बेच दिया है और अब खबर आ रही है कि कंपनी के अंदर यूएई की एतिसलात एक बार फिर से बड़ा स्टेक हासिल करने वाली है। यह स्टेक तकरीबन $4.4 बिलियन का होने वाला है। इसके बाद कंपनी यानी कि एतिसलात की वोडाफोन के अंदर तकरीबन 13.8% के आसपास स्टेक हो जाएगा। इसके अलावा हंगरी में भी वोडाफोन ने अपनी पूरी जो ऑपरेशंस है, जो पूरी सर्विसेज हैं, उनको भी बेच डाला है। ऐसे में वोडाफोन और वोडाफोन आइडिया की ऊपर निगाहें जरूर इन्वेस्टर्स की और यूजर्स की बनी हुई है। दुनिया की हर चीज में कभी ना कभी ऊंचाई और ढलान का वक्त आता ही आता है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने बहुत अच्छे दिन देखे हैं, लेकिन अब लगता है कि इसकी मार्केट खिसकने का नंबर आ चुका है। इसीलिए ईयर टू ईयर अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो इस साल तकरीबन 4% की गिरावट देखने को मिली है। तो वहीं पर अगर हम इसकी पॉपुलर सर्विस YouTube की बात करें तो यहां पर भी एड रेवेन्यू में 8% का डाउनफॉल देखा गया है लास्ट ईयर के मुकाबले में। अब दोस्तों, कंपनी इस समय दूसरी AI जो सर्विसेज हैं उनसे काफी जबरदस्त कंपटीशन देख रही है। क्या कंपनी कुछ स्ट्रेटेजी में बदलाव करेगी आने वाले दिनों में नजर आएगा। अगली खबर है सैमसंग से। गैलेक्सी S23 लॉन्च हो चुका है। इंडिया की प्राइस टिप होने के बाद कंपनी के ऊपर भी एप्पल की तरह ही तानाकशी हो ही रही है। ऐसे में नई खबर आ रही है कि सैमसंग वियतनाम के मुकाबले इंडियन यूजर्स के लिए शायद यहीं पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है, नोएडा वाले प्लांट में। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों, इंपोर्ट ड्यूटी से जो बढ़ने वाली प्राइस है उसमें भी नकेल कसी जा सकेगी और जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से रिलैक्सेशन मिलता है वहां पर भी सैमसंग को फायदा होगा। लाजिम जाहिर सी बात है कि कस्टमर्स को भी इसका फायदा हो सकता है। दोस्तों, फोन चलाने का हक सिर्फ हमें ही नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को कम से कम ध्यान देना चाहिए कि वो कानून के दायरे में है। जब इससे बाहर जाते हैं तो कुछ खबरें इस तरह की बनती हैं। दिल्ली की जेलों में पिछले 2.5 महीने में 348 स्मार्टफोन्स जब्त किए गए हैं और ये किसी और की नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस की डीजी की ही रिपोर्ट है। ऐसे में दोस्तों, इन जेलों के अंदर इन मुजरिमों के पास कैसे पहुंच जाते हैं ये स्मार्टफोन या फोन, ये सोचने में कुछ रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा होगा कि अगर जिनके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं वो सही से निभाए तो शायद कानून का और भी ज्यादा अच्छी मजबूत पकड़ बन सकती है। अगली अपडेट में आज फिर बात करते हैं हम टेक्नो के फोल्डेबल फोन यानी कि फैंटम V फोल्ड की, जिसकी कुछ लाइव इमेजेस कल सरफेस हुई थी। हमने भी इसके बारे में आपको बताया था। अब इमेजेस के साथ में आज कुछ और भी नया पता चला है। 26 फरवरी को शायद
टेक्नो इस फोन को लॉन्च कर सकता है और ये ग्लोबल लॉन्च के साथ ही इंडिया में भी शायद फरवरी के 28 से पहले पहले या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है। और लास्ट में बात करते हैं चाइना के टेक जायंट वाबी के बारे में। इस कंपनी ने GSM में 2023 में प्रोडक्टिविटी अवार्ड हासिल किया था एक नई टेक को लेकर। जो फिशिंग बोर्ड है वो समंदर में जब भी फिशिंग करने जाती है तो अपना रास्ता भटक जाती है। इसी चीज को काफी इंप्रूव करने के लिए और मछुआरों की मदद करने के लिए एक फिशिंग प्रोग्राम शुरू किया था वाबी ने, जहां पर कि 5G कनेक्टिविटी को लेकर कुछ मॉडर्न और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। अब ये काफी फिशिंग बोर्ड्स पर इस समय इंस्टॉल की जा चुकी है और इसका कई सारे मछुआरे लाभ भी इस समय ले रहे हैं। काफी अच्छी पहल है वाबी की तरफ से, कम से कम अपने मुल्क में तो कुछ अच्छा कर ही रही है। तो ये थे आज के अपडेट, कैसे लगे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल जुड़े रहिए चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।